जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं जो आपको सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। इसे सुनने के बाद शायद आप खुद सोचेंगे, यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब भी आप मार्केट में सोप, बिस्किट, आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल या फिर राउंड? दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इंडिया में कोई भी बड़ा ब्रांड, चाहे वो एफएमसीजी का हो, कन्फेक्शनरी का हो या पर्सनल केयर का, इन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की शेप को सीरियसली नहीं बदला। दशकों से बिकते आ रहे इन प्रोडक्ट्स की शेप्स नहीं बदली गई, लेकिन कस्टमर्स बदल गए हैं। आज का कस्टमर, खासकर जेन जी, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि वो एक्सपीरियंस खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट के साथ साथ उस प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी भी खरीदते हैं, और यही है वो हिडन मार्केट अपॉर्चुनिटी जो अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की है। अगर मैं आपको बताऊं कि यह एक ऐसा बिजनेस है जहां आप इन डिमांड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सोप्स या आइसक्रीम को एकदम यूनिक और एट्रैक्टिव शेप्स में बनाकर एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टमर्स जब इन प्रोडक्ट्स को यूनिक शेप्स में देखेंगे तो उन्हें एक नया और फ्रेश एक्सपीरियंस महसूस होगा और वो इसे देखते ही खरीदना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप इन कॉमन प्रोडक्ट्स को एकदम यूनिक शेप्स, जैसे डायनासोर्स, शार्क, बियर, अल्फाबेट लेटर्स और इसके अलावा भी ढेर सारे डिजाइन्स में कैसे तैयार कर सकते हैं और अपना खुद का एक यूनिक, स्टेबल और ग्रोइंग इनकम दे सकने वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूटने ना पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके के नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी मार्केट की। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का एफएमसीजी मार्केट 2025 में लगभग $220 बिलियन का रहा और यह हर साल 14 से 17% CAGR की दर से ग्रो करने की उम्मीद है। इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे सोप्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जैसे चॉकलेट्स और बिस्किट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इस मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनके प्रोडक्ट्स के डिजाइन और शेप्स में कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। सोप रेक्टेंगल है, चॉकलेट स्क्वायर है और बिस्किट राउंड। जब हर प्रोडक्ट एक जैसा दिखता हो तो कस्टमर सिर्फ प्राइस देखकर चुनता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट दिखने में ही अलग हो, जैसे बियर शेप्ड चॉकलेट, डायनासोरस शेप्ड बिस्किट, कार शेप्ड सोप और हार्ट शेप्ड आइसक्रीम बार, तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और यही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और यही है आपका सबसे बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज। दोस्तों, अब तक हमने कैटेगरी समझी और प्रोडक्ट्स भी समझ लिए। अब सवाल आता है कि कौन सा प्रोडक्ट चुनें और किस प्रोडक्ट से शुरू करें। तो हमारी एडवाइस है, एक प्रोडक्ट से शुरू करें और उस एक प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज गेन करें और उस प्रोडक्ट की हर बारीकी को मास्टर करें। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करें तो हमारे हिसाब से आपके पास 4 मेन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, यूनिक शेप चॉकलेट। यह सबसे पॉपुलर और हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। बियर, कार, डायनासोरस, अल्फाबेट लेटर, इस तरह के सभी शेप्स बच्चों और गिफ्टिंग सेगमेंट में बेहद पॉपुलर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यूनिक शेप बिस्किट्स, जैसे कि एनिमल शेप्स, कार्टून कैरेक्टर्स, व्हीकल शेप्स वगैरह। दोस्तों, बिस्किट्स में मोल्डिंग बहुत आसान है और इसे मैन्युफैक्चरिंग करने में और साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होती है। ऑप्शन नंबर 3, यूनिक शेप सोप। दोस्तों, हैंडमेड और डिजाइनर सोप्स का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। स्टार, हर्ट, एनिमल शेप्स जैसे डिजाइन्स गिफ्टिंग और होटल इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, इन तीनों ऑप्शंस के अलावा आप चाहें तो आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स में डायनासोरस, शार्क, डॉल्फिन शेप डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम तो पसंद आती ही है, साथ ही इस तरह अलग अलग यूनिक डिजाइन्स अगर उन्हें मिले तो आपका प्रोडक्ट इंस्टेंट हिट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप चॉकलेट, सोप या फिर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करें, क्योंकि इन तीनों ही बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट और मार्जिन काफी हाई होता है और इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी सबसे ज्यादा है। साथ ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी है। तो आप इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनरी, कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सा रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो नीचे मैन्युफैक्चरिंग वीडियो लिखकर आप हमें कमेंट जरूर करें। जैसे ही हमें अच्छे रिस्पांस मिलेंगे, हम इस विषय पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेस, कॉस्टिंग, प्रॉफिट मार्जिन और बिजनेस सेटअप से जुड़ी सारी जानकारी आपको आसान भाषा में बताएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए कौन कौन से कॉमन लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस की जरूरत होगी। तो इसमें सबसे पहला आता है FSSAI लाइसेंस। फूड प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यह लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। इसके बिना आप लीगली अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। इसके बाद आता है GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप बिलिंग करना चाहते हैं, बड़े क्लाइंट से डील करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास GST नंबर होना अनिवार्य है। साथ ही आपको अपने बिजनेस को MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज और लोन बेनिफिट्स दिलाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बड़े स्केल पर कोई फैक्ट्री लगाकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस भी लेना होगा। ये सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस के लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेना पड़ सकता है, ताकि आप एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। और अंत में, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इससे आपका ब्रांड नेम सेफ रहेगा और कोई दूसरा इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। टिप नंबर 1, शेप सी आपकी सबसे बड़ी ब्रांड आइडेंटिटी है। एक या दो सिग्नेचर शेप्स को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं। सिग्नेचर शेप का मतलब एक ऐसे खास डिजाइन या शेप से होता है जो आपके ब्रांड की पहचान बन जाए और जिसे देखते ही ग्राहक आपके ब्रांड को पहचान सके। जैसे अगर आप बियर शेप चॉकलेट बनाते हैं तो द बियर चोको जैसा ब्रांड नेम रखें। अगर आप स्टार शेप्ड बिस्किट्स बनाते हैं तो दी स्टार बिस्किट जैसा ब्रांड नेम रखें। और अगर आप हार्ट शेप्ड साबुन बनाते हैं तो दी हार्ट सोप जैसा ब्रांड नेम रखें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, किसी भी बिजनेस में कंसिस्टेंसी ही ब्रांड रिकॉल करवाती है। टिप नंबर 2, पैकेजिंग को अंडर एस्टिमेट ना करें। पैकेजिंग को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि अक्सर ग्राहक सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही देखते हैं। अगर आपके यूनिक शेप्स वाले प्रोडक्ट्स साधारण या प्लेन पैकेजिंग में होंगे तो उनकी प्रीमियम वैल्यू और आकर्षण काफी हद तक कम हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही ऐसी प्रीमियम, अट्रैक्टिव और कलरफुल पैकेजिंग में निवेश करें जो आपके ब्रांड की क्वालिटी और यूनिकनेस को साफ तौर पर दर्शा सके। एक बेहतरीन पैकेजिंग न केवल आपके प्रोडक्ट को देखने में आकर्षक बनाती है, बल्कि कस्टमर्स के मन में उसकी वैल्यू भी बढ़ाती है, जिससे वे उसे खरीदने और दूसरों को रिकमेंड करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। टिप नंबर 3, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। दोस्तों, कस्टमाइजेशन एक प्रीमियम सर्विस है जो आपके ब्रांड को अलग पहचान देने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ाती है। आप अपने कस्टमर्स के लिए ऐसी सर्विस शुरू करें जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स पर अपने नाम के इनिशियल्स, किसी खास अवसर का मैसेज या अपनी पसंद का कस्टम डिजाइन ऐड करवा सकते हैं, चाहे फिर वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी, वेडिंग, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या कोई अन्य स्पेशल ओकेशन। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ग्राहकों को हमेशा से अधिक आकर्षित करते हैं। इससे न केवल आपका ब्रांड ज्यादा पॉपुलर बन सकता है, बल्कि आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। टिप नंबर 4, सोशल प्रूफ को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। दोस्तों, शुरुआत में अपने प्रोडक्ट्स के 20 से 30 फ्री सैंपल्स अपने फ्रेंड्स, लोकल शॉपकीपर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स को दीजिए। उनसे फीडबैक, फोटोज और रिव्यूज लीजिए। फिर उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर नियमित रूप से शेयर करें। जब नए कस्टमर्स देखते हैं कि दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनके मन में आपके ब्रांड के प्रति भरोसा बढ़ता है। यही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और सोशल प्रूफ की ताकत है। यह आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी स्थापित करने में और नए कस्टमर्स का विश्वास जीतने और बिना ज्यादा एडवर्टाइजिंग खर्च किए सेल्स बढ़ाने में बेहद प्रभावी साबित होता है। टिप नंबर 5, बल्क ऑर्डर से कैश फ्लो बनाएं। दोस्तों, बल्क ऑर्डर्स आपके बिजनेस में एक स्टेबल कैश फ्लो बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। इसके लिए स्कूल्स, कॉर्पोरेट्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और गिफ्टिंग कंपनीज को आकर्षक बल्क प्राइसिंग और स्पेशल ऑफर्स दीजिए। एक बड़ा बल्क ऑर्डर कई बार आपके पूरे महीने का प्रोडक्शन कवर कर सकता है, जिससे आपकी मशीन्स लगातार चलती रहती हैं।
इन्वेंट्री की प्लानिंग बेहतर होती है और बिजनेस को स्मूथली रन करने में आसानी होती है। साथ ही बल्क ऑर्डर से नियमित इनकम, बेहतर कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाने का अवसर भी मिलता है। टिप नंबर 6, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए एक डेडिकेटेड बंदा अपॉइंट करें जो आपके प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस को शूट करे, जैसे मोल्ड्स में चॉकलेट पोर करते हुए, डीमोल्ड होते हुए, पैकेजिंग करते हुए, और उनकी रील्स बनाएं, फिर उन्हें फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। यह कंटेंट हाईली शेयरेबल होता है। सोशल मीडिया की वजह से सेल्स तो जनरेट होती ही है, साथ ही ब्रांड रिकॉल और मासेस तक पहुंच भी आसान हो जाती है। टिप नंबर 7, गिफ्टिंग बॉक्सेस लॉन्च करें। दोस्तों, आजकल गिफ्टिंग का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे फिर कोई भी त्योहार हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर कोई और ओकेशन, तो आप अपने बिजनेस में गिफ्टिंग बॉक्सेस की कैटेगरी तैयार कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप कस्टमर्स को अल्फाबेट चॉकलेट बॉक्स जिसमें A to Z तक के सभी लेटर्स हो, ये ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर जंगल सफारी बिस्किट बॉक्स जिसमें 10 अलग अलग टाइप्स के एनिमल शेप्स बिस्किट हो, ये दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, गिफ्टिंग बॉक्सेस हमेशा से प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है। टिप नंबर 8, D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर वेबसाइट। दोस्तों, इस मॉडल में आप अपने प्रोडक्ट्स सीधे कस्टमर्स को बेचते हैं बिना किसी मिडिलमैन या डिस्ट्रीब्यूटर के। आज के डिजिटल युग में अपने ब्रांड की एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआत में आपका पूरा ध्यान प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्शन और मार्केट प्रेजेंस बनाने पर होना चाहिए, लेकिन बिजनेस शुरू होने के लगभग 10 से 12 महीने बाद आपको ऑनलाइन सेल्स के क्षेत्र में भी कदम रखना चाहिए। अपनी वेबसाइट के माध्यम से सीधे कस्टमर्स तक पहुंचकर आप न केवल अपने ब्रांड पर बेहतर नियंत्रण बना सकते हैं, बल्कि अधिक कस्टमर डाटा और वैल्यूएबल फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को मार्जिन नहीं देना पड़ता, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। टिप नंबर 9, स्कैरसिटी क्रिएट करें। दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा एक जैसा ना रखें, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स को सिर्फ खास त्योहारों या सीमित समय के लिए लॉन्च करें। इससे कस्टमर्स को लगेगा कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में यह प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यही स्कैरसिटी कहलाती है और यह लोगों को जल्दी खरीदने के लिए प्रेरित करती है। लिमिटेड एडिशन सीजनल शेप्स लॉन्च करें, जैसे होली पर ढोल, ताशा या पिचकारी शेप्स चॉकलेट्स, दिवाली पर दिया शेप्ड सोप्स और क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री शेप्ड बिस्किट। इस तरह आपका ब्रांड हर फेस्टिवल पर नया, अलग और यादगार लगेगा। साथ ही लिमिटेड एडिशन होने की वजह से ग्राहकों में खरीदने की अर्जेंसी पैदा होती है, जिससे डिमांड और सेल्स दोनों बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टिप नंबर 10, कोलैबोरेट करें। आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें जिनके क्लाइंट्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे, जिससे बिना ज्यादा एडवर्टाइजिंग खर्च किए आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं। लोकल इवेंट्स, फोटोग्राफर्स, बर्थडे प्लानर्स और केक आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन का असली मकसद है दूसरे बिजनेस के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तक पहुंचना, ताकि वे आपके प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस करें और आपकी सेल्स बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, यह बिजनेस इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यह एक ब्लू ओशन है। एग्जिस्टिंग मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स तो हैं, लेकिन यूनिक शेप्स वाले सेगमेंट में अभी भी कोई डोमिनेंट ब्रांड नहीं है। तो आपके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक नई कैटेगरी क्रिएट करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।